नदीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज वीडियो लिंक पर फैसलाबाद से मौजूद हैं। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो उम्मीदें, जो तवक्कुआत चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट से आप लोगों ने वाबस्ता कर रखी हैं, अब तक जो टूर्नामेंट हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू याहिया। असल में जैसे आपने पहले बताया भी कि ये कोशिश है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है वो किस तरह की है, टीम पे काम क्या करने की ज़रूरत है, प्लेयर्स पे काम करने की क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ जब ये आपस में खेलेंगे विद जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं तो वहाँ पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से अब तक जो हम देखना चाहते थे काफ़ी हद तक मेंटोर से भी हमारा डिस्कशन कल भी हुआ और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है कि देखना ये है कि अब जैसा आपने बताया भी कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिस पे सभी फिक्रमंद हैं, चाहे वो फैंस हो चाहे जो भी उससे स्टेक होल्डर्स हैं, सभी परेशान हैं, ऐसे क्रिकेट बोर्ड भी। तो यकीनन उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। तो इसी सिलसिले में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के तकाज़ों की आप बात कर रहे हैं। नदीम, आप फैसलाबाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच गैरी कर्स्टन वो भी वनडे कप को विटनेस करने के लिए फैसलाबाद में मौजूद हैं और आज गालिबन उन्होंने जो टीमों के मेंटोर हैं उनसे गुफ्तगू की है, कोचेस से बातचीत की है। तो गैरी कर्स्टन ने कोई उनको प्लान दिया है कि वाइट बॉल क्रिकेट जिस तरह आज कल हो रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट अटैकिंग क्रिकेट है, तो गैरी कर्स्टन ने कहा है मेंटोर से, कोचेस से कि आप यहीं से इसकी शुरुआत करें? जी बिल्कुल, गैरी कर्स्टन का आने का मकसद भी यही था। एक तो वो देखना चाहते थे कि किस तरह के प्लेयर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं, क्या बेंच स्ट्रेंथ, क्या नए प्लेयर्स को चांस दे सकते हैं, किस तरह से वो लेके चलेंगे आगे। तो पहले तो वो 2-3 दिन से मैचेस देख रहे थे आके रेगुलर बेसिस पे। फिर उन्होंने मेंटर्स के साथ मीटिंग की क्योंकि मेंटर्स ने उनके साथ, उन प्लेयर के साथ जो है ऑल ईयर अराउंड काम करना है। अच्छा, ये जो गैरी कर्स्टन की कोचेस के साथ, मेंटोर के साथ मीटिंग है, हम देख रहे हैं कि उसमें आप भी दिखाई दे रहे हैं। आप टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी आप रन कर रहे हैं। मैं नदीम आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर अब तक हमने चैम्पियंस का वनडे टूर्नामेंट के मुकाबलों को देखा हो तो टूर्नामेंट का जो फैसला है वो ज़्यादातर टॉस पे हो रहा है, पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। तो गैरी कर्स्टन ने कुछ सवालात किए मेंटोर से, जो खेलने का तरीक़ाकार है उसके हवाले से उनसे बात की या आगे उनको कोई टास्क दिया है? देखिए, असल जो चीज़ है ना कि ये मेंटोर्स भी अभी इन्वॉल्व हुए टीमों के साथ। गैरी को भी कुछ ही अरसा हुआ है। अब प्लानिंग ये हो रही है कि आगे किस तरह लेके चलना है। ये सब चीज़ें तो देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट आप कराते ही इसलिए कि जहाँ पे आपको पता चले कि एरियाज ऑफ वर्क क्या है, कहाँ कहाँ पे हमें काम करना है। और मेरा उस मीटिंग में बैठना इसलिए ज़रूरी था कि मेरे साथ मैं भी उसमें अलाइन हो। पाकिस्तान ने आगे क्रिकेट कैसे खेलनी है ताकि प्लेयर डेवलपमेंट की हमारे पास से होती है, तो मेरा इन्वॉल्व होना उसमें ज़रूरी था ताकि हम सब अलाइन हो। और मैं भी पार्ट हूँ सिलेक्शन कमेटी में भी। ओके, मैं नॉन वोटिंग मेंबर हूँ बट मैं पार्ट हूँ, वहाँ पे मेरा फीडबैक लिया जाता है। तो हम सबको अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और जो असल वजह है, जो देखें पाकिस्तान की क्रिकेट की जो आज मसला चल रहा है जो परफॉर्मेंस को लेकर, वो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो है स्टेबिलिटी। तो वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपको भी पता है कि अगर हम 2 साल पहले जाएं तो पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई थी, टीम एक बनती हुई नज़र आ रही थी। आप T20 के फाइनल तक भी पहुंचे। ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस जारी थी, कि स्टेबिलिटी थी क्रिकेट बोर्ड के अंदर। बट फॉर लास्ट अनफॉर्चुनेटली 2 साल से जो उतार चढ़ाव आता रहा, चेंजेस आती रही, चेयरमैन चेंज हुए, चेयरमैन के साथ चीफ सेलेक्टर चेंज होते रहे, कोचेस चेंज होते रहे, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक। मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी टीम में देखा होगा आपने पूरी दुनिया में जहां 4 कोचेस तब्दील हो जाए। जो हम को हज़ीमत का सामना करना पड़ा, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2-0 से हम हार गए। उसके बाद ये चैम्पियंस कप टूर्नामेंट आप लोगों ने डिसाइड किया कि फैसलाबाद में होना चाहिए। ये वनडे टूर्नामेंट है और हमने अब जो सीरीज़ खेलनी है वो 5 डे क्रिकेट खेलनी है इंग्लैंड के साथ। जी बिल्कुल, वो आपकी बात दुरुस्त है और ये सवाल बार बार हो रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे आपने भी कहा कि आप काफ़ी आप समझते हैं या ये काफ़ी अरसे से आप टीवी शोज़ भी करते हैं और काफ़ी आप क्रिकेट पे आपकी एक्सपीरियंस भी है।
ये एफटीपी जैसे आपने कहा बहुत पहले से बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो होता है और डोमेस्टिक शेड्यूल भी हम जो है काफ़ी अरसे पहले से बना लेते हैं, कम से कम 3-4 महीने तो कम से कम पहले बना लेते। किसी को भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की टीम की ऐसी परफॉर्मेंस हो जाएगी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसीलिए लोग नाउम्मीद हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम से कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाए। यानी नदीम आप ये कह रहे हैं कि अगर हम बांग्लादेश से जीत जाते तो शायद इतना शोर नहीं होता? इतना शोर नहीं होता, बट देखें दूसरी तरफ भी मैं आपको एक और भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इंग्लैंड ने अभी श्रीलंका से सीरीज़ खेली है, टेस्ट सीरीज़, ठीक है, और अब उनकी पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज़ है। इन बिटवीन वो T20 और वनडे खेल रहे हैं। 8 प्लेयर जो पाकिस्तान उनके आ रहे हैं वो उनके वनडे स्क्वाड का हिस्सा है वाइट बॉल में, जो ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने खेलना है। तो हर मुल्क में प्लानिंग पहले से हुई भी होती है। अब रिजल्ट्स की वजह से लोग क्रिटिसाइज करते हैं और उससे फिर उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बजा फरमाया नदीम आपने, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और जो आपने मिसालें दी वो अपनी जगह। लेकिन जब आप कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराने जाते हैं, स्टेक होल्डर जो हैं वो आप भी हैं, आपके खिलाड़ी भी हैं, और आपके जो खिलाड़ी हैं वो तो ख़ुद इस मौसम में, इस गर्मी में खेलते हुए जो हैं वो थकावट महसूस कर रहे हैं। और ये बात मैं सिर्फ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर रहा, इस टूर्नामेंट के दौरान प्रेजेंटेशन सेरेमनी में लायंस के जो कैप्टन हैं, टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने क्या कहा है इस टूर्नामेंट में थकावट के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपसे राय मांगूंगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम बाद लड़के वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं खुद अगर मैं करूँ, मैं लास्ट वर्ल्ड कप का गेम खेला था वनडे। आसानी है इतनी गर्मी में, हफ्स में, बट क्रेडिट गोज़ टू देम। कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं लड़के। शायद कल भी ऐसा हुआ कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बहुत ज़्यादा रन्स कर दिए, दूसरी टीम से रन्स नहीं हुए। क्या गर्मी ही फैक्टर है या कुछ पिच भी बदलता है? जाहिर सी बात है, गर्मी से तो जाहिर सी बात है, आप फिर आपके पैर वैसे नहीं आते जैसे आपका फुटवर्क होता है, आपके बैलेंस, तो थोड़ा सा आपको इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे बीट करना है तो आपने आपको फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में इंटरनेशनल में आपकी बैटिंग सेकंड भी आ सकती है। आपने थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। क्या कहेंगे शाहीन शाह अफरीदी के इस बयान पर? देखिए, शाहीन ने आखिर में खुद ही जवाब दे दिया है जो बात है मौसम के बारे में, कि देखिए प्रोफेशनल प्लेयर को अपनी फिटनेस को तो बेहतर रखना ही होगा। इस टूर्नामेंट से पहले जैसा आपको पता है कि सबके फिटनेस टेस्ट हुए हैं, सब फिटनेस टेस्ट पास करके आए। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है तो हमने भी, बच्चों ने भी, सब ने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये मौसम में खेल रहे हैं, अपने आप को हार्डली पुश कर रहे हैं, इससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि आप कंफर्ट जोन में खेलते रहेंगे तो जब आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, जो कामयाबी है हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है।